मूर्ति की पूजन करने के बाद गणेश जी की मूर्ति की पूजन कर ली और उसको ले जाके कहीं चौराहे पर, कहीं रोड के किनारे कहीं पर रख दिया। लक्ष्मी जी की पूजन कर रोड के किनारे पटक दिया। फोटो हम टूट गए, उनको ले जाकर रोड के किनारे पटक दिया। पड़े हैं, धुआं खा रहे हैं गाड़ी का, लोग पान थूक के जा रहे हैं। लोग वहां पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी देवता सब देवियां रखी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियां रखी हैं और वहां से लोग निकल के जा रहे हैं। तुमने फोटो टूटा, पेड़ के नीचे रख दिया। मूर्ति बेकार हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। आप जो पुण्य कमा रहे हो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। उन मूर्तियों को ले जाकर सही जगह पर उसको विसर्जन कर दो। उसमें गलत नहीं है। हमसे लोग प्रश्न कर देते हैं, आपने कहा था तरीका लेकर आए हो कि घर से जल लेकर जाया करो, शिव जी को चढ़ाया करो। अब हम क्या बोले आपको, क्या कहें। एक व्यक्ति ने तो पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि वो वहाँ के महाराज बोले, कहने लगे लोग जल चढ़ाने आते हैं, उनका तांबे का लोटा मंजा नहीं रहता, काला काला होता रहता है और वो अपने घर से पानी भर लाती हैं, हमारे मंदिर में चढ़ाकर जाती हैं और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठते हो कि महादेव का भजन करने के लिए बैठते हो। मेरा बाबा कभी नहीं देखता कि तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटों को बाहर से घिस लें, साफ कर ले और अंदर से कैसा है, फिर कौन करेगा। पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा करती है ना, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा दिखे उनको। ये क्या है, तांबे का लोटा का गंदा हो रहा है, आपने कह दिया घर से जल भर के लाओ। घर से लोग जल भर के लाते हैं, हो सकता है घर का पानी झूठा है कि अनूठा है कि कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो नदी का पानी झूठा नहीं, तुम्हें बावड़ी का पानी झूठा नहीं। तेरी पूजा में दूध ले आई उसे बछड़ी झूठा, तेरी पूजा में दूध ले आई उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध निकालने वाले पहले बछड़े को छोड़ता, गाय का बछड़ा मुंह लगाता है दूध में, मां के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है, दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई उसे मछली भी झूठा। कीड़ा मकोड़ा मछली जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हापसी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, चाहे सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना कोई झूठा जरूर करता है। तेरी पूजा में फूल ले आई इसे भवरा भी झूठा। फूल चढ़ा है उसको भवरे ने झूठा करा, बेलपत्र चढ़ा है उसको इल्ली ने झूठा करा। रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। तो किसी ने पूछा जल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ। दूध झूठा है, हाँ। भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ। फूल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ। जब इतने बड़े मनुष्य जैसे झूठेले को भगवान स्वीकार कर रहा है तो ये जल दूध और फूल क्या लगे। बोलो तो ये चीजें सही बात है कि गलत बात। कितना झूठेला इंसान हो गया आज के जमाने में, बेचता दुकान पे, कहता घर पे। पत्नी पूछ रही कहाँ तक पहुंचे, बस यहीं तक पहुंच गया पुल के नीचे, बस मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। झूठेला, कितना झूठेला इंसान। पत्नी रोज पति से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, कितना झूठेला पति रोज कहता है एकदम नंबर 1। तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक में भेजा, तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया था, मैंने रोज भजन करा था, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक में भेजा जा रहा है। तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया तूने रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कहाँ का झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी, तुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, बोल क्या बोलता था, अच्छी लग रही है, ऐसा बोलता था। दिल से बता तुझे अच्छी लगती थी, बस झूठ। कभी कभी अनायास पुण्य हो जाता है, कभी कभी अनायास पाप हो जाता है। एक अनायास पुण्य, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बैकुंठ गया। अब बैकुंठ का दरवाजा बंद था, लाइन लगी हुई थी, सभी के पीछे खड़े हुए थे। आगे आगे संत भी खड़े थे, साधु सन्यासी पुण्यवान जीव, सब बैकुंठ के दरवाजे पर लाइन से। ये गाड़ी का ड्राइवर भी वहां जाकर बस का ड्राइवर भी खड़ा हो गया, जींस फटी, चश्मा, शादी का कीरिंग हिला, मुंह में पान भरा हुआ था। इतने में संतों ने देखा उस गाड़ी के ड्राइवर को, तो मैंने विचार करा बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं। इनको तो नरक जाना चाहिए, फटी हुई जींस पहन रहा है, चश्मा लगा रहा है, मुंह में पान भरा है, कीरिंग हिला रहा है, इनको तो नरक जाना चाहिए। बैकुंठ की लाइन में खड़े खड़े अपना क्या जा। आगे आगे चले तो दरवाजा खुला, चित्रगुप्त महाराज ने बुलाया, आओ संत अंदर आए, तुम जाओ। सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना खुद बनाओ, जाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा तुम वो जो एक रूम है एसी का, उसमें जाकर लो। अब गाड़ी का ड्राइवर आया, उसके पीछे और भी संत खड़े थे। गाड़ी का ड्राइवर आया तो उससे कहा जाओ, सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली तासियां लगी हुई हैं, तुम प्रेम से भोजन करना और तुम्हारे पंखे चलेगी। इतने में संतों को पुरला गया, हमने इतना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी पूजन करे और हमको झोपड़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर उसको तुमने वीआईपी बंगला दिया, ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, ये यम लोग है, यहाँ सही नियम होता है। क्या खास सही नियम होता है? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा तुम लोगों ने बंगला दिया और हम संतों को, साधुओं को, गुरुजन को, कथा बांटने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज आया, यमराज ने पूछा क्यों चिल्ला चोट करो महाराज? महाराज बोले यहाँ रिश्वत चलती है, बस के ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दिया, हमको टूटा हुआ झोपड़ा, यहाँ जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज ने कहा महाराज जी यहाँ रिश्वत नहीं चलती, कर्म का खेल देखा जाता है। क्या कर्म का खेल देखा जाता है? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो इतने में यमराज ने कहा महाराज जी बात इतनी सी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है, अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सबका पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है, उनको भय लगता है, भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता, उन्हें तो जाएगा ना खाते में। एक यहाँ पर एक बच्चा है राम बनाने, जिसने अपने नगर से, गांव से कथा स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निःशुल्क चलाई हैं आने जाने के लिए। निःशुल्क आने जाने के लिए गाड़ियां चलाई।
अब इतने लोग उसकी गाड़ी में बैठ कर गए, आए, भजन करा, कीर्तन करा, जितने बैठे थे भगवान का नाम ले रहे थे, कथा सुनने के लिए आए, उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो उसके खाते में जाएगा ना। अरे बोलो तो जम के जाएगा। फिर पुण्य देखा जाता है कि किसके खाते में जा रहा है। बीमा वाला को देखा है, बीमा करता है जो, अरे बोलो तो जम के, वो तुम्हारा प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, अच्छी पॉलिसी आई है, करवा लो। अब जरा सोचो कि बीमे वाले का क्या फायदा। केवल दुनिया में एक ही है बीमे वाला, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम सोफे पे बैठे हो और तुम्हारे मरने की बात करता है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे परिवार वालों के सामने मरने की बात है। केवल बीमे वाला बोलता है देखो तुम एक्सपायर हो जाओगे तो तुमको पॉलिसी का इतना पैसा मिलेगा। और पत्नी भी चतुर पल्लू ले लेके सुनती है, कोई इससे अच्छा पॉलिसी बताओ, इससे अच्छी। अब उसने देख लिया, भाभी जी को ज्ञान आया, उसने कहा भाभी जी एक पॉलिसी और है, उसका रिफंड बहुत जोरदार, मान लो एक्सीडेंट में मरते हैं तो इतना मिलेगा। भाभी जी बोली फिर यही ठीक है, एक ही है। अरे भाई बीमे वाले का क्या फायदा होता है, तो बीमा करवाते हैं तो उसका जो कुछ 1% छोटा सा पैसा उसके खाते में आता है। जो इतने भक्तों को ये दादा बाबू से हों, आविष्कार जी हों, अनूप अग्रवाल जी हों, बाला साहब बदाने जी हों, सुभाष जी भामरे जी हों और चेतन जी मंडोरा जी हों, ये अगर कथा करवाए हैं, इतने भक्त कथा सुन रहे हैं तो इसका थोड़ा पुण्य इनके खाते में जरूर जाता है, निश्चित जो करवा रहा। अब शिव कथा कर रही है, कुएं का पानी भरा लेकर, अपने मन में ये विचार मत लेकर आना कि हम जल लेकर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया घर का पानी ले जाओगे झूठा रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसको कह देना मनुष्य तो पक्का झूठा ही तो है। जब भगवान इस मनुष्य जैसे झूठे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान मेरे घर का एक लोटा जल भी स्वीकार कर सकते हैं। झूठा ही तो मनुष्य है। अभी इतने झूठे मनुष्य को जब परमात्मा ने स्वीकार कर लिया तो हम कहां लगे? इतने झूठे मनुष्य को अगर परमात्मा स्वीकार कर रहा है तो अपने कहां लगे, कहां पहुंचो? विचार करो। शिव कथा करेगी, भगवान शंकर का चरित्र कर। एक माँ ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा किसी माँ ने उसके बच्चा नहीं हो रहा था, और बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने प्रयोग कर बच्चा हो भी गया, गर्भ में बच्चा आ भी गया, जन्म भी ले लिया। जन्म लेने के बाद उस बच्चे को एक तो हृदय में छेद बता दिया, दूसरा उस बच्चे को जब वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा तो हॉस्पिटल लेकर गए तो उस बच्चे के एक गठान बता दिया। अब 1.5 महीने के बच्चे को लेकर वो माँ हॉस्पिटल में गई अपनी सास के साथ। अब बच्चे को लेकर जब वो हॉस्पिटल में पहुंची, योगिता दीपक सोनबड़े नंदुरबार से आए हैं, हम हमारी बच्ची को भी लेके आए हैं। गुरुदेव 17 अक्टूबर 2022 को बच्चे ने जन्म लिया था। उसके जन्म के बाद में बच्चा ठीक था पर एकदम उसको तकलीफ हुई, 1.5 महीने का हो गया था। तब उसको हम दिखाने डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो बच्चे के पेट के अंतर्गत एक गठान बता दी। गठान थी 3 mm की, 3 mm की गठान थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गठान बच्चे की निकालना पड़ेगी